मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देख पाते हैं। इसका नाम है जेनिफर। ये तैरते हुए एक आइलैंड पे पहुंचती है। आखिर इसके साथ हुआ क्या है, वो हमें एक फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया जाता है। जेनिफर और उसका हस्बैंड जैक उनके कुछ फ्रेंड्स के साथ हॉलीडे पे ब्राज़ील आए हुए थे। उन्हें फिशिंग करनी थी, इसलिए एक बोट रेंट पे लिए थे। इस बोट पे मैनुअल नाम का एक लड़का काम करता था। जेनिफर की फ्रेंड मैनुअल के साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर जेनिफर उसे रोकती है। इस टाइम मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आती है। इन दोनों में लड़ाई होती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे स्लैप करती है, तब वो भी उसे स्लैप करता है। जैक को उस पर गुस्सा आता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को बचाने जा रहा था, पर जेनिफर उसे रोकती है और कहती है ये उनका मैटर है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। मैनुअल की गर्लफ्रेंड जाने से पहले कहती है वो इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगी। रात में ये लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और मैनुअल उन्हें ड्रिंक सर्व करता है। जैक उसे ड्रिंक ऑफर करता है, पर वो मना कर देता है। देन उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर उसका मजाक उड़ाता है। मैनुअल कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो उसे इग्नोर करता है। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड वुडू रिचुअल्स को फॉलो करते हुए कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी। मैनुअल की फोटो को पकड़कर अजीब सा डांस कर रही थी। देन फ्रीज से एक डॉल को निकाल के फ्लोर पे बने एक स्टार के ठीक बीचों बीच रख देती है। उधर बोट पे जैक एंड जेनिफर इंटीमेट होते हैं। मैनुअल उसकी आवाज सुन पाता है। वो भी जेनिफर को पसंद करने लगा है। वो भी उसे पाना चाहता है, इसलिए वो खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता। दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड उस डॉल को मारती है और इधर मैनुअल की नाक से खून निकलने लगता है। इसका मतलब ब्लैक मैजिक की मदद से मैनुअल की आत्मा को वो अपने वश में कर ली है। उसकी आत्मा अब इस डॉल में है। अगली सुबह मैनुअल उन्हें ड्रिंक सर्व करने में लेट करता है, इसलिए जैक कैप्टन को कंप्लेन करता है। कैप्टन जब उसे समझाने जाते हैं तब इन दोनों में बहस होने लगती है। मैनुअल कहता है जैक मुझे पसंद नहीं करता, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ा है। कैप्टन कहता है तुम बस अपना काम ठीक से करो। उसे अब बहुत गुस्सा आता है और वो ये जॉब छोड़ देता है। नेक्स्ट पोर्ट पे वो उतर जाएगा ऐसा कहता है। वो अपना गॉगल और नाइफ लेता है और डिश टॉवल को फेंक देता है। डिश टॉवल सीधा जाके गैस स्टोव के ऊपर गिरती है और उसमें आग लग जाती है, पर इस टाइम कोई इसे नोटिस नहीं करता। देन ये लोग जब फिशिंग कर रहे होते हैं तब जेनिफर सबको इन्फॉर्म करती है। कैप्टन आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर कामयाब नहीं हो पाते। देन ये लोग दो लाइफ बोट्स में यहाँ से निकल जाते हैं और ये बोट भी ब्लास्ट हो जाती है। पर रात में तेज बारिश और स्टॉर्म के कारण से लाइफ बोट्स डूब जाती है। जेनिफर किसी भी तरह तैरते हुए इस आइलैंड पे आती है और इसी के साथ ये मूवी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है। और कोई जिंदा है या नहीं उसे नहीं पता। इस टाइम उसे एक बॉडी दिखती है। वो उसे किनारे पे लाती है। ये कैप्टन थे। तब मैनुअल भी तैरते हुए आ जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन ऑलरेडी मर चुके थे। रात में फिर से बारिश होती है। ठंड से दोनों कांपने लगते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि ऐसे ये दोनों इस आइलैंड पे सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए अगले सुबह वो एक शेल्टर बनाते हैं। मैनुअल जाके जंगल से वुड और ट्री लीव्स ले आता है। जेनिफर उसे हेल्प करती है। देन वो फिश पकड़ के ले आता है, पर वो इसे नहीं पका सकते। फायर नहीं है उनके पास। मैनुअल इसे कच्चा खाने लगता है, बट जेनिफर ऐसा खा नहीं पाती। वो पूछती है और कितने दिन उन्हें इस आइलैंड पे रहना होगा। मैनुअल कहता है वो श्योर नहीं है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक महीना भी हो सकता है। जब तक कोई उन्हें ढूंढने ना आए तब तक उन्हें इधर ही रहना होगा। वो उसे स्विमिंग करने बुलाता है और कहता है कपड़े उतार के आना, क्योंकि गीले कपड़ों में तुम पूरी रात सो नहीं पाओगी। ये कह के वो खुद के कपड़े उतार के पानी में चला जाता है। जेनिफर पहले रेजिस्ट करती है, पर बाद में मान जाती है। देन वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। मैनुअल कहता है मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वो चाहती है मैं उससे शादी करूं, पर मैं उससे शादी करना नहीं चाहता। जेनिफर मजाक में कहती है अच्छा तो वो वर्जिन नहीं है। तब मैनुअल पूछता है शादी के टाइम पे क्या तुम वर्जिन थी? जेनिफर इसका जवाब नहीं देती और कहती है ये जान के तुम क्या करोगे? मैनुअल कहता है तुम मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ रही हो, पर अपने बारे में कुछ नहीं बता रही। असल में तुम और तुम्हारा हस्बैंड एक टाइप के हो, डबल स्टैंडर्ड। जेनिफर गुस्सा होकर वापस चली आती है। वो मैनुअल को दूसरी तरफ देखने बोलती है, पर वो नहीं सुनता। वो उसे नेकेड देखकर एंजॉय करता है। इससे हमें यह तो पता चलता है कि मैनुअल एक परवर्ट है। रात में वो मैनुअल से बात नहीं करती। उसे ठंड लग रही थी। तब मैनुअल कहता है तुम चाहो तो मुझे पकड़कर सो सकती हो, और कोई ऑप्शन ना होने के कारण जेनिफर उसे पकड़कर सो जाती है। अगले दिन फिश पकड़ने मैनुअल रीफ की तरफ जाता है। तब उसे जैक जख्मी हालत में मिलता है। वो उसे उठाकर जेनिफर के पास लाता है। वो लोग उसे पानी पिलाते हैं। फिर जैक थोड़ा रेस्ट करता है। वो जब नींद से उठता है तब वो इन दोनों को एक साथ फिश पकड़ते हुए देखता है। उसे उन पे शक होने लगता है। उसके पास लाइटर था।
वो उससे आग लगाता है। इससे उनकी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व होती है। जैक इन दोनों की तारीफ करता है क्योंकि 2 दिनों के अंदर उन्होंने ये शेल्टर बना लिया था। मैनुअल स्विम करने जाता है। तब जैक जेनिफर से पूछता है, 2 दिन तुम दोनों एक साथ थे, तुम दोनों में कुछ तो जरूर हुआ होगा। जेनिफर प्रोटेस्ट करती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जैक मानने के लिए तैयार नहीं था। घुमा फिरा के एक ही चीज पूछ रहा था। तब जेनिफर गुस्सा होकर स्विम करने चली जाती है। दिन रिटर्न आने पर वो उससे माफी मांगता है और कहता है, मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए ये सब उल्टी सीधी बात कर रहा हूँ। पर कुछ देर बाद वो फिर से झगड़ने लगता है। उसे प्यास लगी थी, पर उसे कोकोनट वाटर मिल नहीं रहा था। इस टाइम मैनुअल फिश पकड़ने रीफ की तरफ जा रहा था। जैक कहता है, इसके पास गॉगल और नाइफ कहाँ से आया? बोट पे जब आग लगी थी तब उसने ये सब लिया कैसे? उसे लगता है मैनुअल ने जानबूझकर बोट पे आग लगाई थी। जेनिफर उसे समझाती है और कहती है, तुम बेकार ही उस पर शक कर रहे हो, वो बहुत अच्छा इंसान है। ये सुन के जैक और भी गुस्सा हो जाता है। जेनिफर को भी उसके साथ फिश पकड़ने जाने के लिए कहता है। वो अंडर वाटर जाकर फिश पकड़ के लाता है। देन जेनिफर को गॉगल देकर कहता है, तुम भी जरा नीचे जाकर देखो। उसने नीचे जाकर देखा तो उधर बहुत सारे शार्क्स थे। वो बहुत डर जाती है और मैनुअल उस पर हंसने लगता है। देन वो दोनों वापस आकर देखते हैं जैक ने उनका शेल्टर अलग कर दिया है। मैनुअल फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो इसमें ही एडजस्ट कर लेता है। पर जेनिफर इसका प्रोटेस्ट करती है। वो कहती है, यह शेल्टर उसने बनाया है और तुम उसे ही निकाल दिए हो। जैक को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तब भी उससे पूछता है, तुम्हारे और उसके बीच क्या क्या हुआ है? जेनिफर कहती है, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बस इमेजिन कर रहे हो। मैनुअल कुकिंग कर रहा था। तब जेनिफर उसके पास आती है। वो पूछता है, जैक की प्रॉब्लम क्या है? जेनिफर कहती है, उसे लगता है हम दोनों का अफेयर चल रहा है, वो हम पे शक करता है। तब मैनुअल कहता है, ऐसी झूठी ब्लेम लेने से अच्छा हम दोनों को सच में अफेयर कर लेना चाहिए। इस टाइम जैक भी उन्हें ज्वाइन करता है। जेनिफर उससे कहती है, मैनुअल एक सिविल इंजीनियर है। तब जैक उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, अगर वो एक सिविल इंजीनियर है तो वो बोट पे क्यों काम करता है? मैनुअल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे लिए फिश पकड़ के लाता हूँ, कोकोनट्स तोड़ के लाता हूँ, यहाँ तक कि ये शेल्टर भी मैंने ही तुम्हें बना के दिया है। जैक उसकी एक बात भी नहीं सुनता। असल में वो जेनिफर को मैनुअल से दूर करना चाहता है, इसलिए लड़ाई करके वो जेनिफर को लेकर उससे अलग हो जाता है। जेनिफर कहती है, हमारे लिए अब फिश कौन पकड़ेगा? जैक कहता है, मैं पकड़ूंगा, अब से मैं तुम्हें खिलाऊंगा। जैक ट्राई तो करता है पर खाने के लायक कुछ भी पकड़ नहीं पाता। वो अंडर वाटर भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास गॉगल नहीं है। दूसरी तरफ मैनुअल फिश पकड़ के उसे अच्छे से पका के खा रहा होता है। वो जेनिफर को भी ऑफर करता है। जेनिफर को भूख भी लगी है, लेकिन वो जैक से डरती भी है। मैनुअल कहता है वो जैक को नहीं बताएगा, पर इसके बदले उसे एक किस चाहिए। जेनिफर उसका फिश खाती है, कोकोनट वाटर भी पीती है, देन उसके गाल में एक किस करके चली जाती है। पर इससे मैनुअल का मन नहीं भरता। वो कहता है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए एक बड़ा सा फिश लाऊंगा, तब मुझे एक प्रॉपर किस चाहिए। थोड़ी देर बाद जैक कुछ छोटे छोटे फिश लेकर वापस आता है। मैनुअल कहता है, इनमें से येलो वाला मत खाना, वो जहरीला है। जैक को एक स्टिक मिलता है, उस पे फिश लगा हुआ था। उसे पता चल जाता है कि जेनिफर ने मैनुअल का फिश खाया है। देन वो उसे कन्फ्रंट करता है। जेनिफर कहती है, मैंने उसका फिश चुरा लिया था। तब जैक मैनुअल से कहता है, जेनिफर ने तुम्हारा फिश चुराया है। मैनुअल कहता है, अगर वो मुझसे मांगती तो मैं उसे खुशी खुशी दे देता। जैक को अब बहुत बुरा लगता है। फिश पकड़ने के लिए वो और भी मेहनत करने लगता है। ऐसे ही एक दिन ये दोनों फिश पकड़ रहे थे, तब मैनुअल को वो उनके शेल्टर के पास देख पाते हैं। फिश पकाने के लिए वो उनसे फायर चुरा रहा था। जैक भागते हुए आता है और उसे पीटने लगता है। इन दोनों में लड़ाई होती है। जेनिफर किसी भी तरह इन्हें रोकती है। अगले दिन जैक मैनुअल का गॉगल लेके फिश पकड़ने अंडर वाटर जाता है। मैनुअल जब उठता है उसे अपना गॉगल नहीं मिलता। वो समझ जाता है ये जैक लेके गया है। वो उसे मारने जा रहा था। तब जेनिफर उसे रोकती है। अब वो जैक को छोड़कर जेनिफर को पकड़ता है, फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट होता है। तब जेनिफर भी खुद को रोक नहीं पाती, वो भी उसे करने देती है। कुछ देर बाद एक बड़ा सा फिश लेके जैक वापस आता है। जेनिफर कहती है, तुमने उसका गॉगल चुरा के अच्छा नहीं किया, वो बहुत गुस्सा हो गया था। जैक कहता है, अगर वो गुस्सा हो गया था तो अभी इतना शांत कैसे है? मैनुअल जैक को देखकर स्माइल कर रहा था। देन वो समझ जाता है कि ये दोनों इंटीमेट हुए थे। वो गुस्से से पागल हो जाता है। देन जेनिफर के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए मैनुअल के पास छोड़ के आता है और उससे सारे रिलेशन तोड़ देता है। जेनिफर अब मैनुअल के साथ रहने लगती है और जैक इस आइलैंड की दूसरी साइड पे जाकर रहने लगता है।
उधर कचरे में से कुछ सामान इकट्ठा करके वो अपने लिए एक गॉगल बना लेता है। वो अब अंडर वाटर फिश पकड़ने जाता है, खुद ही पकाता है और खुद ही खाता है। उधर जेनिफर जैक के लिए परेशान थी। मैनुअल कहता है वो तुम्हें जानवर की तरह ट्रीट करता है और तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रही हो। देन उसका मूड ठीक करने के लिए मैनुअल उसके साथ डांस करता है। तब जैक दूर से इन दोनों को देख रहा होता है। एक दिन वो अंडर वाटर फिश पकड़ने के लिए गया था। तब उसे एक बोट मिलता है। वो उसे किनारे पे लाता है। मैनुअल और जेनिफर उसे देखकर भागते हुए उसकी मदद करने जाते हैं, पर जैक कहता है वो अकेला ही इस बोट को रिपेयर कर लेगा, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। और ठीक ऐसा ही होता है, वो बोट को रिपेयर कर लेता है। जेनिफर पूछती है क्या तुम्हें पता है कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या तुम ठीक से सेल कर पाओगे? जैक कहता है हाँ मुझे पता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना होगा और ठीक से सेल भी कर लूंगा। कल सुबह मैं निकलूंगा। रात में ये दोनों एक प्लान बनाते हैं कि जैक जब सो रहा होगा तब ये दोनों उसकी बोट लेकर भाग जाएंगे। अगली सुबह जैक फिश पकड़ने जाता है। तब ये दोनों उसकी बोट चुरा के भागने लगते हैं। जैक उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। देन एक जगह पे बैठ के हंसने लगता है। ये लोग किनारे से लगभग 2 किलोमीटर दूर आ चुके थे। तब बोट पे तेजी से पानी भरने लगता है। असल में ये जैक का प्लान था। उसे पता था कि ये लोग उसकी बोट चुरा के जरूर भागेंगे, इसलिए उसने ठीक से रिपेयर नहीं किया था। वो उन्हें जान से मारना चाहता था। एज ए रिजल्ट बोट डूब जाती है। जेनिफर एंड मैनुअल तैरते हुए किनारे पे पहुंचते हैं। जैक मैनुअल का पीछा करता है और उसे स्टैब भी करता है। जख्मी हालत में वो भाग जाता है। जेनिफर को वो बांध देता है। मैनुअल के सामने वो जेनिफर का रेप करेगा, फिर इन दोनों को जान से मार देगा। ये उसका प्लान है। लेकिन अचानक मैनुअल पीछे से उस पर हमला करता है। इन दोनों में लड़ाई होती है। इस टाइम जेनिफर भी खुद को फ्री कर लेती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। मैनुअल बहुत इंजर्ड हो चुका था, तो जेनिफर कहती है हम दोनों को जंगल में छुप जाना चाहिए, पर वो नहीं मानता। वो जैक को जान से मारना चाहता है। ये दोनों उसके लिए ट्रैप बनाते हैं, पर जैक को इस ट्रैप के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। मूवी के शुरू में हम लोग मैनुअल की गर्लफ्रेंड को ब्लैक मैजिक करते देखे थे। उस ब्लैक मैजिक की वजह से ही जैक को इस ट्रैप के बारे में पहले से पता चल गया। फिर वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तब मैनुअल का ब्लड उस पर गिरता है। वो उन दोनों को देख लेता है। मैनुअल का पैर फिसल के वो नीचे गिर जाता है। ये सब उसकी गर्लफ्रेंड ही कर रही थी। मैनुअल की आत्मा एक डॉल के अंदर है। वो उसे मार कर बदला लेना चाहती है। जैक मैनुअल को मारने ही वाला था, तब जेनिफर उस पर कूद जाती है। इन दोनों में फाइट होती है। मैनुअल भी एक बड़ा सा पत्थर लेके उसे मारने जाता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका पैर फिसला देती है। एक स्पाइक उसके पेट में घुस जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद 1 साल बीत जाते हैं। जेनिफर और जैक इस आइलैंड पे ही फंसे हुए थे। एक दिन एक फैमिली इस आइलैंड पे आते हैं और जेनिफर को रेस्क्यू करते हैं। जेनिफर उन्हें जैक के बारे में नहीं बताती और जाते टाइम उसका लाइटर ले जाती है। बोट पे वो पेट भर के खाना खाती है। चॉकलेट्स लाने ये दोनों लड़कियां अंदर जाती हैं। तब जैक बोट को देखता है और चीखने लगता है। जेनिफर भी उसे देखती है, पर बोट को रोकने के लिए नहीं कहती। एज अ पनिशमेंट वो जैक को इधर छोड़ के जाती है। और इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।